पीनल सिस्टम के अंदर इम्प्रिजनमेंट यानी किसी को कैद करना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ख़ास तौर पे सीरियस क्राइम के अंदर। अगर किसी एक कन्विक्ट को या मुजरिम को सज़ा यानी उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती तो सीरियस क्राइम में चांसेस हैं कि ऑफेंस दोबारा से हो और उसकी नेचर ज़्यादा सवेयर हो। ख़ास तौर पे जो सीरियल किलर्स होते हैं जो एक दफ़ा किसी का मर्डर करें, वो स्ट्रेटजी चेंज करने के बाद फिर दोबारा किसी दूसरे का करते हैं, फिर तीसरी, तो उसको सीरियल किलर कहते हैं। वो जो सीरियल किलर हैं वो एक टाइम पीरियड के अंदर और स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं। ये एक टाइप ऑफ सीरियस इनमेट या मुजरिम है जिसको इम्प्रिजनमेंट देना लाजमी होता है, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर या पीनल सिस्टम के अंदर पनिशमेंट देना, स्वेयर उसको लॉकअप्स में रखना, उसको कैद करना एसेंशियल है। दूसरी कंडीशन, बाज़ औक़ात ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जिनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो माशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे टेररिस्ट जो हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हर वो टेरर फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं, ना सिर्फ कम्युनिटी के अंदर बल्कि स्टेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी खौफ की अलामत होती हैं। वो पुलिस के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं, वो प्रोसिक्यूशन के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं, वो जजेस के लिए और ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए। तो उनकी कन्फाइनमेंट, उनको लॉकअप्स में रखना या जेल्स के अंदर रखना एसेंशियल हो जाता है। तो इम्प्रिजनमेंट डिफरेंट टाइप्स इसकी हो सकती हैं, जिनमें से इंडिविजुअल को लॉकअप्स में रखा जा सकता है, यानी सस्पेक्ट अगर कोई होगा तो उसे भी रखा जाता है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थानों के अंदर पाकिस्तान में। और अगर वो कन्विक्टेड है तो उसको जेल्स के अंदर या प्रिजन्स के अंदर रखा जाता है। और प्रिजन्स की फिर हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या प्रिजन की टाइप्स हैं, नेचर ऑफ द क्राइम वो डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को टोटली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसकी फ्रीडम ख़त्म की जाती है, उसकी लिबर्टी ख़त्म की जाती है, और इंडिविजुअल्स को आइसोलेट किया जाता है, एलियनेट किया जाता है इम्प्रिजनमेंट के अंदर। और बाज़ औक़ात अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट भी होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल के शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं किया होता लेकिन उसको इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है। या बाज़ औक़ात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर सम टाइम जो मुजरिम जिनको डिक्लेयर किया जाता है वो अनफॉर्चुनेटली सरकमस्टांसेस की वजह से या किसी और की जगह पे भी आ सकते हैं, तो उसको इस तरह की इम्प्रिजनमेंट को अनलॉफुल कहा जाता है। या बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, वो पुलिस में भी हो सकते हैं, वो कहीं और भी हो सकते हैं, जो किसी और को पर्सनल रिवेंज की वजह से अनलॉफुली इम्प्रिजनमेंट में डाल देते हैं और कन्विक्शंस डाल देते हैं। बाज़ औक़ात विलफुल डिटेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कि सर्टेन टाइप ऑफ क्राइम्स में क्रिमिनल्स खुद जाता है, वो जाके कहता है कि मुझे लॉकअप्स में डाल दें क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे किसी ने एक छोटा ऑफेंस किया है अगेंस्ट अ बिग क्रिमिनल, तो उसे डर होता है, और उसके पास चूँकि बहुत सारे कंट्रीज़ में सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होती, तो लोग बाहर खौफ महसूस करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट वो अपने ऑफेंस को या क्राइम की पनिशमेंट के लिए वो जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने लॉकअप्स में रहना है, या वो ज़मानत नहीं करवाते। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो फ़ाइन्स नहीं पे कर सकते जो उनको किए जाते हैं, या वो फ़ाइन पे नहीं करना चाहते, इवन उसकी कैपेसिटी भी होती है, तो वो कहते हैं कि जी उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमें बेशक कन्फाइनमेंट में रख लें। डिटेंशन इज़ जनरली, या किसी को कन्फाइनमेंट में डालना या प्रिजन में डालना, ये कोई विलफुल या खुश होके कोई अपनी मर्ज़ी से बहुत ही कम लोग करते हैं, और बाज़ औक़ात ये विदाउट कंसेंट होती है। ये नहीं चॉइस होता इनमेट के पास कि उसने जुर्माना पे करना है या उसने जेल में जाना है। कहीं पे चॉइस हो भी सकता है, अगर चॉइस होगा तो उसको विलफुल कहते हैं, लेकिन अगर चॉइस नहीं होगा तो उसको विलफुल भी कहेंगे। और कहीं कहीं जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट अनलॉफुल भी हो सकती है,
कि लोग सिर्फ सस्पेक्ट होने की बुनियाद पे किसी को इम्प्रिजनमेंट में डाल दें, तो ये बेसिकली वायलेशन ऑफ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है और वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट है। इम्प्रिजनमेंट वन वे और द अदर वे इज़ द रिस्ट्रक्शन ऑफ वंस फ्रीडम, वंस लिबर्टी। ये कन्फाइनमेंट में होती है। सर्टेन मुलज़िम जो हैं उनको, अगर कोई मुलज़िम होगा तो उसको थाना या लॉकअप्स में डाला जाता है, अगर कोई मुजरिम होगा तो उसको प्रिजन या जेल में डाला जाता है। तो इनमें डिफरेंस है। लॉकअप्स जो हैं वो थानों के पास पुलिस स्टेशंस में होते हैं और इंडिविजुअल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके वारंट लिए जाते हैं या रिमांड लिया जाता है जजेस से, और फिर उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन सीरियस ऑफेंसेस। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज़ completed एंड द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, तो फिर जजेस जो हैं उनको लॉकअप से निकाल के प्रिजन में या जेल में भेज देते हैं। उसके बाद जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो यानी जेल हो जाती है, तो वो फिर मुस्तकिल तौर पे जेल में उनको कन्फाइन कर दिया जाता है और जेल के अंदर ही उनकी पूरी लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके अंदर फिर वो रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिसोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमने डिस्कस किया इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कैद, जिसको हम उर्दू में कैद कहते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। दैट कुड बी डे टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट के अंदर इंडिविजुअल की लिबर्टी रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, एलियनेटेड, बाज़-औक़ात कैद तन्हाई में भी रखा जाता है, टोटली इन आइसोलेशन इफ़ दे आर वेरी डेंजरस क्रिमिनल्स, और बाज़-औक़ात दूसरे इनमेट्स के साथ भी रखा जाता है इफ़ दे आर लेस क्रिमिनल्स और इतना उनका ऑफेंस की सिवियर नेचर नहीं होती, तो उन्हें फिर दूसरे इनमेट्स के साथ भी रखा जा सकता है।